Welcome to MD Online Classes. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह वायरस पूरे वर्ल्ड में महामारी का रूप धारण किया हुआ है, जिसके वजह से आज हम लोग के सामने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो गई। आप घर बैठे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए, आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। आज मैं हिंदी भाषा एवं व्याकरण की सामान्य परिचय कराऊंगी, जिसके संदर्भ में मेरा पहला बिंदु रहेगा भाषा। भाषा शब्द ये जो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, यानी भाषा शब्द किसे कहते हैं, भाषा शब्द क्या होता है, कैसे कैसे भाषा का विकास हुआ है। तो आइए हम बता रहे हैं। भाषा शब्द भाषु धातु से बना है। भाषा किससे बना है? भाषा शब्द भाषु धातु से बना है। अब आपके मन में ये ख्याल आया कि यहाँ पे मिस ने धातु का प्रयोग की, तो धातु मिस क्या होता है? तो मैं आज बता दूँ आप लोगों को कि धातु यानी मूल भाषा। मूल भाषा का मतलब आपका संस्कृत। क्या हो गया? संस्कृत भाषा, यानी ये धातु जो है संस्कृत शब्द से है। और यहाँ पे भाषा का मैं अर्थ बताऊंगी, जिसका शाब्दिक अर्थ है विचार प्रकट करना। क्या? विचार प्रकट करना। या तो हम इसको एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं सरल भाषा में, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाषु धातु से हुई है, जिसका अर्थ है विचार प्रकट करना। एक बार और मैं रिपीट करना चाहूँगी। भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में जो सरल भाषा का उपयोग किया गया यहाँ पे, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाषु धातु से हुई है, जिसका अर्थ है विचार प्रकट करना। अब हम भाषा की परिभाषा बताएंगे, जिसमें मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। यानी एक और मैं रिपीट करूँगी, मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। जैसे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के भावनात्मक विचार होते हैं, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है। वो कैसे करेगा? जैसे कि हमने बताया, मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। जैसे कि मैं बोली हूँ कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते अपने भावनात्मक विचारों को व्यक्त करता है। तो कैसे करेगा? अपने या तो लिखकर या तो बोलकर। जब तक अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं की, तब तक हम कैसे जानेंगे उसके मन में क्या चल रही क्या नहीं चल रही है। तो जो साधन होती है उसको हम बोलते हैं या तो लिखकर या तो बोलकर, जो मतलब क्रिया होती है उसी को हम साधन कहते हैं। अब आइए हम भाषा का रूप बताएंगे कि भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, इसका रूप कैसे कैसे हुआ। तो भाषा का रूप सबसे पहले मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, और तीसरा है सांकेतिक भाषा, जिसमें से सबसे पहला मेरा टॉपिक रहेगा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा तो मैं बता दूं, मौखिक भाषा सर्वप्रथम मौखिक भाषा मानव के प्रयोग में आई थी। मौखिक भाषा क्या? सर्वप्रथम मानव के मौखिक भाषा ही प्रयोग में आई थी। तो मैं मौखिक भाषा की परिभाषा बताऊंगी। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, तो हम उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग मैंने किया है यहाँ पे, कि जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं, तो हम उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि हम सबसे बड़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आज से कई साल पहले ऋषि मुनियों ने जो पढ़ाने की पद्धति, उन्होंने मौखिक भाषा का ही उपयोग किया था, जिसमें से अपने ज्ञान के माध्यम, शिष्टाचार के माध्यम से उन्होंने मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया है, जो आज हमारी पढ़ाई पद्धति में लिखित भाषा का प्रयोग हो चुका है। तो मौखिक भाषा का इसमें मेन विशेषताएं हैं बोलना और सुनना। लेकिन लिखित भाषा का है लिखना और पढ़ना। तो आइए, मुझे पता है कि आपको मौखिक भाषा आ गई होगी समझ में। अब दूसरा मेरा टॉपिक है लिखित भाषा। हम लिखित भाषा पे कुछ चर्चा करेंगे। लिखित भाषा का परिभाषा बताएंगे। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। एक बार और मैं रिपीट करूँगी। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, तो हम उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि हम ये ले सकते हैं, पत्र के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या मैसेज के द्वारा हम अपनी बातों को रखते हैं।
तीसरा मेरा है सांकेतिक भाषा। इसको हम सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ यहाँ पे ये कि अगर कोई बालक बहरा और गूंगा हो, अगर उसके समक्ष हम अपनी बात रखते हैं तो कैसे रखेंगे, उसी के माध्यम के इशारे के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। तो यहाँ पे सांकेतिक भाषा, जैसे कि कई जगह ऐसे देखने को मिलता है। तीसरा मेरा है कुछ अलग इसी से है मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। कभी कभी ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसके अंतर्गत, तो कभी कभी हमको भी इसको जानना जरूरी होता है। तो मातृभाषा क्या है, जब बालक अपने परिवार या माता पिता के द्वारा जो भाषा सीखता है उसको हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरा मेरा है प्रादेशिक भाषा, जो भाषा किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है तो वहाँ की प्रादेशिक भाषा क्या है, मराठी है। तीसरा है राष्ट्रभाषा, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर अधिक बोली जाती है या समझी जाती है, वहाँ पर उस भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में रखा जाता है। जैसे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। चौथा है मेरा अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जब कोई भाषा विश्व के राष्ट्रीयों के माध्यम से बोली और समझी जाती है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि कल अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हमने अंग्रेजी रखा गया है। मेरा तीसरा टॉपिक है बोली, यानी भाषा का क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। भाषा को हम क्या कहते हैं, भाषा को क्षेत्रीय रूप को हम बोली कहते हैं। आज का मेरा इतना ही, अगले टॉपिक में मैं बताऊंगी। थैंक्स।